चलिए आज एक ऐसी नदी के रहस्य में उतरते हैं जिसका जिक्र प्राचीन भारतीय सभ्यता की कहानियों में तो है, लेकिन आज वो खुद एक पहेली बन चुकी है। ये कहानी है सरस्वती नदी की, एक नदी जो बस खो गई। जरा सोचिए, क्या हो अगर इतिहास की सबसे पवित्र नदियों में से एक यूं ही गायब हो जाए। यही वो सवाल है जो इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को सदियों से परेशान करता रहा है। और आज हम इसी महान ऐतिहासिक पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नदी इतनी खास क्यों थी। देखिए, सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं थी, इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत बहुत गहरा था। पुराने ग्रंथों में इसे सिर्फ पानी की एक धारा नहीं बताया गया है, बल्कि इसे ज्ञान, संगीत, कला और विवेक की देवी मां सरस्वती का ही एक रूप माना गया है। मतलब ये नदी एक तरह से प्राचीन भारत की सभ्यता और ज्ञान का बहता हुआ प्रतीक थी। और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में सरस्वती नदी का जिक्र लगभग 60 बार आया है। ये दिखाता है कि उस दौर की जिंदगी में ये नदी कितनी जरूरी थी। ग्रंथों में इसे नदियों की अधिष्ठात्री यानी नदियों की लीडर और महानदी कहा गया है। ये शब्द ही बताते हैं कि ये सप्त सिंधु यानी 7 नदियों के क्षेत्र की एक बहुत विशाल और मुख्य नदी रही होगी, जिसका सब सम्मान करते थे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ये नदी इतनी विशाल और इतनी महत्वपूर्ण थी, तो आखिर ये गई कहाँ? चलिए देखते हैं कि कैसे ये नदी समय के साथ खो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब करीब 3000 ईसा पूर्व शुरू हुआ, जब हिमालय में बड़ी भूगर्भीय हलचल हुई। टेक्टोनिक बदलावों की वजह से इसकी सहायक नदियों जैसे यमुना और सतलुज ने अपना रास्ता बदल लिया। अब सोचिए, जब नदी को पानी देने वाले स्रोत ही कट जाएंगे तो क्या होगा? नतीजा ये हुआ कि सरस्वती का पानी का सोर्स ही खत्म हो गया और धीरे धीरे लगभग 2000 ईसा पूर्व आते आते ये नदी बस रेत के नीचे कहीं गुम हो गई। और बस इस तरह से एक वक्त की महान नदी सिर्फ एक याद बनकर रह गई और उसे नाम मिला लुप्त नदी या खोई हुई नदी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम आते हैं आधुनिक दौर की खोज पर, जहां प्राचीन कथाएं और आज का विज्ञान एक साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं। पहला सुराग तो हमें प्राचीन ग्रंथों से ही मिलता है। उनमें इसके रास्ते का बिल्कुल साफ साफ जिक्र है कि ये हिमालय से निकलकर हरियाणा और राजस्थान से होते हुए गुजरात में समुद्र से मिलती थी। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात कि 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी ने रेत के नीचे छिपे वो सबूत ढूंढ निकाले हैं जो उन हजारों साल पुराने वर्णनों से एकदम मेल खाते हैं। यहीं आकर प्राचीन कथा और आधुनिक विज्ञान एक हो जाते हैं। देखिए, पुराने ग्रंथों ने इसे महानदी कहा था और आज इसरो और नासा की सैटेलाइट तस्वीरें ठीक उसी जगह पर एक विशाल सूखी हुई नदी का रास्ता दिखाती हैं। ग्रंथों ने हिमालय से गुजरात तक का जो रास्ता बताया, ये सूखी नदी का रास्ता बिल्कुल वही है। और सबसे बड़ा सबूत, हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर पुरातात्विक स्थल ठीक इसी प्राचीन नदी के किनारे बसे हुए मिले हैं। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? इस खोज का असर बहुत गहरा है। इसने हमें हड़प्पा सभ्यता को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया है। एक ऐसी सभ्यता जिसके दिल में ये खोई हुई नदी बहती थी। और यही वजह है कि आज कई इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता को सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, बल्कि सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। ये नाम इस बात को स्वीकार करता है कि सरस्वती नदी सिंधु नदी के जितनी ही इस महान सभ्यता की जीवन रेखा थी। ये नदी उस सभ्यता के लिए सब कुछ थी। इसके पानी से खेतीबाड़ी फली फूली। जब खेती अच्छी हुई तो व्यापार के नए रास्ते खुले। इसी व्यापार ने बड़े बड़े शहरों को जन्म दिया और इन्हीं शहरों में ज्ञान और संस्कृति का विकास हुआ। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और इस पूरी चेन की नींव में थी सरस्वती नदी। तो अब अतीत से निकलकर वर्तमान और भविष्य की ओर देखते हैं। क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, आज इस प्राचीन नदी को फिर से जिंदा करने की कोशिशें हो रही हैं। जी हां, सरकार और वैज्ञानिक मिलकर सरस्वती नदी पुनर्जीवन परियोजना पर काम कर रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान में उस सूखी नदी की धारा में पानी डालने के कुछ प्रयोग सफल भी हुए हैं। लक्ष्य एक ही है, इस प्राचीन जलमार्ग को फिर से जिंदा करना। तो यहां एक बहुत बड़ा और उम्मीद भरा सवाल उठता है, क्या इतिहास की ये नदी सरस्वती भविष्य के लिए एक बार फिर से बह सकती है? आखिर में एक बात तो साफ है
एक नदी भले ही नक्शे से गायब हो जाए, लेकिन उसकी धारा हमारी संस्कृति, हमारी यादों और हमारे समय में हमेशा बहती रहती है। सरस्वती नदी सिर्फ भूगोल का एक हिस्सा नहीं, ये भारत की सभ्यता और ज्ञान की एक जीती जागती धरोहर है।